हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग पीछे कार्बन कंपाउंड्स की क्लास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कार्बन कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट प्रॉपर्टीज, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। जिन भी लोगों का क्लास छूट गया वो लोग क्लास कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये जो कोई समस्या होगी, कोई बात समझ में ना आए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसका सजेशन या निस्तारण आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे अगले क्लास की तरफ आज हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्लास कार्बन का करते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप क्या चीज होते हैं? पहली चीज तो ये कि एलोट्रोप क्या चीज है, एलोट्रोप क्या चीज है, शेयर कर दीजिएगा क्लास। अतुल पांडे क्लास फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब ना किया बच्चे, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और अंत तक क्लास देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं। तो एलोट्रोप्स मीन्स क्या होता है, इस चीज को जानते हैं। एलोट्रोप्स कहा जाता है कि जब कोई भी एलिमेंट दो या दो से अधिक फॉर्म में सेम स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या? एलोट्रोप। ठीक, तो डिफाइन क्या करेंगे एलोट्रोप को? कहा जाता है कि व्हेन एन एलिमेंट possess when an element possess two or more other crystalline form in सेम स्टेट, मतलब जिस स्टेट में वह है उसी स्टेट में, इन सेम स्टेट, कॉल्ड एलोट्रोप। वो क्या कहेंगे? एलोट्रोप कहेंगे। व्हेन एन एलिमेंट possesses two or more other crystalline form in same state called allotrope, and this phenomena is called allotropy. तो यहाँ एलोट्रोप साहब कार्बन की बात है कि कार्बन अपने किस अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो कार्बन अपने अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में तीन रूप में एग्जिस्ट करता है। पहला फॉर्म होता है, मीन्स पहला एलोट्रोप होता है कार्बन का डायमंड। कार्बन का पहला एलोट्रोप है डायमंड। दूसरा एलोट्रोप है ग्रेफाइट। दूसरा एलोट्रोप है क्या? ग्रेफाइट। और तीसरा एलोट्रोप है बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन। तो कार्बन के तीन अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कार्बन के क्या है? तीन अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। अब हम लोग कार्बन के इन तीनों अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में जो जानकारी की चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उसको पढ़ते हैं। क्या कहा जाता है डायमंड के बारे में? देखिए, डायमंड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पहली चीज तो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब एक फेस से दूसरे फेस की तरफ आर पार दिखाई देता है। तो यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। फिर अगली चीज इसके बारे में, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक, इसी हार्डेस्ट सब्सटेंस के कारण इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड लाइट रेज, किसी मीडियम की लाइट रेज को बेंड करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। तो यह डायमंड का नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के कारण यह ज्यादा मात्रा में, यदि इससे लाइट पास होगी डायमंड से, तो वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइट को क्या कर देगा? बेंड कर देगा। ठीक, तो इस कारण बोला गया कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। किसकी? डायमंड की। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू मैक्सिमम होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी कहा जाए तो अगली प्रॉपर्टी के बारे में है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास नहीं होती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास नहीं होती। किससे? डायमंड से। अगली प्रॉपर्टी है पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट होने की प्रक्रिया भी इसमें क्या होती है? बहुत ही पुअर होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि ट्रांसपेरेंट होता है डायमंड, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अब पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। पुअर थर्मल क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। अब यूज की बात कर लें कि डायमंड का यूज किस काम में होता है। तो यूज की बात करें तो डायमंड का यूज जो होगा ट्रांसपेरेंट होने के लिए ज्वेलरी में, इसमें ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स आभूषण, ठीक है, ज्वेलरी आभूषण बनाने में इसका यूज किया जाता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट नेचर के कारण ज्वेलरी में यूज किया गया। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होने के कारण इसका यूज ग्लास कटर में किया जाता है। ग्लास कटर बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के कारण इसका यूज ग्लास कटर में किया जाता है डायमंड का। अब हम लोग डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, और डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीन्स कार्बन के एक परमाणु का 4 अदर कार्बन परमाणु से जुड़ना। मतलब कि एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है डायमंड में। तो इसके इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, शेयर नहीं कर पा रहे तो लाइक तो कम से कम जरूर बनता है, लाइक कर दीजिए। इतनी अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। देखिए तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे है कि एक कार्बन एटम से 4 अदर कार्बन एटम्स डायमंड के जुड़े होते हैं। देखिए इस तरीके से। फिर ये अदर 4 कार्बन एटम्स से अटैच होगा, अदर 4 कार्बन एटम से ये अटैच्ड होगा। इस तरीके से कुछ इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन का अटैचमेंट होता है। मीन्स इसमें एक कार्बन एटम से क्या होंगे? 4 अदर कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या स्ट्रक्चर कहलाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है डायमंड का। ठीक है, अब इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण मीन्स एक कार्बन एटम से 4 अदर कार्बन एटम अटैच्ड हैं,
मतलब कि कार्बन के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है नहीं, कोई स्पेस उसके पास बचा खाली नहीं है। मतलब ये सभी कार्बन एटम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, क्लोज्ड है। तो इसी नेचर के कारण ये नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। ठीक है, रीजन पूछा जाए कि व्हाई इज ए डायमंड इज ए नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड क्यों नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो बताएंगे कि इन डायमंड one carbon atom is attached for other carbon atoms. It have no free space. Their atoms are closely packed. So diamond is a natural hardest substance. फिर अगली चीज कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम से 4 अदर कार्बन एटम अटैच्ड होने के कारण बच्चों सभी इलेक्ट्रॉन की, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो चुकी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के सराउंडिंग में बचता नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, आयन है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर हो जाता है। तो इसका आंसर ये बताया जाएगा कि बिकॉज in diamond carbon atoms have no free electrons or ions present, so diamond is a bad conductor of electricity. तो कार्बन के एट्रोस, पहले एट्रोस डायमंड की बात थी। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे एलोट्रोप की तरफ। दूसरा एलोट्रोप क्या है, ग्रेफाइट। दूसरा एलोट्रोप कार्बन क्या है, ग्रेफाइट। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छी क्लास हम आपको आपकी तैयारी के लिए प्रोवाइड कराने में अच्छे। तो एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आगामी क्लासों के लिए भी उपयोगी क्लास आपको इसी तरह से फ्री शिक्षा प्रोवाइड होती रहेगी। चलिए अगले चर्चा करते हैं ग्रेफाइट की। अगला एलोट्रोप क्या है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का अपीयरेंस क्या है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट शाइनी ब्लैक, सॉफ्ट शाइनी ब्लैक होता है। कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट शाइनी ब्लैक होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज है कि सॉफ्ट शाइनी ब्लैक फिजिकल अपीयरेंस है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इस नेचर के कारण इसके यूज की चर्चा की जाती है कि इसके यूज क्या होंगे। तो सॉफ्ट नेचर के कारण इसका जो पहला यूज बनता है वह यूज क्या है, लुब्रिकेंट मटेरियल में, लुब्रिकेंट मटेरियल बनाने में इसका यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है, मीन्स ग्रीज ऑयल बनाने में। ठीक है, जो लुब्रिकेंट ऑयल जो व्हीकल्स में बड़े मशीन पार्ट्स के बीच में यूज किया जाता है, तो उस काम में ये यूज होता है। फिर देखिए अगला, शाइनी ब्लैक। शाइनी ब्लैक होने के कारण इसका यूज जो होता है वो पेंसिल लिड बनाने में होता है। इसमें पेंसिल की लिड बनाने में यूज किया जाता है। शाइनी ब्लैक नेचर होने के कारण इसका यूज पेंसिल लिड बनाने में होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण इसका यूज बैटरी में इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। बैटरी में या सेल में गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर के रूप में यूज होता है, इस कारण इसका यूज इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो ये तो इसकी चर्चा हुई, इसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा हुई कि सॉफ्ट है, शाइनी ब्लैक होता है, मींस स्लिपरी नेचर का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यूज है,
बता दिया गया। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ग्रेफाइट का क्या स्ट्रक्चर है। अभी तो डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा गया था। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, कमेंट कर दीजिएगा, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए अगला स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कहा जा रहा है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मीन्स हेक्सागोन के टाइप में होगा, ठीक है। इसके जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वह क्या होगा, एक हेक्सागोन के रूप में अरेंजमेंट होगा। जैसे डायमंड में जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट था वो क्या था, टेट्राहेड्रल के रूप में। हेक्सागोन के रूप में अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे ये हेक्सागोन के रूप में ग्रेफाइट का अरेंजमेंट में कार्बन एटम का अरेंजमेंट होगा। ग्रेफाइट में कार्बन एटम का अरेंजमेंट होगा। बनाइएगा साथ में। इस तरीके से आपको ग्रेफाइट का एक प्लेन है, ठीक है। फिर दूसरा प्लेन जो होगा ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का एक दूसरा प्लेन, ग्रेफाइट के एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच डिस्टेंस होता है। ग्रेफाइट के एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसी डिस्टेंस के कारण ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है। इस डिस्टेंस के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट किस नेचर में होता है, सॉफ्ट नेचर में होता है, ठीक है। अभी बता रहे हैं आपको कैसे ये सॉफ्ट नेचर में होगा। देखिए स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। तो इसके एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच में, इसके एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच में, ठीक है, गैप होगा। एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच में क्या होगा, गैप होगा। और एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच में जो गैप दिखाई देगा वो कारण 3.9 एंगस्ट्रॉम का होगा, ठीक। और इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की जो लंबाई होगी वो 1.92 एंगस्ट्रॉम होगी। तो नोट कर लीजिएगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होगा किसमें, ग्रेफाइट के ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी वह कितनी होगी, 1.92 एंगस्ट्रॉम की होगी। और एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, इसके दो प्लेन, एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 3.9 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच 3.9 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होने के कारण ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट मटेरियल। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। अगर पूछा जाए कि डायमंड इज ए नेचुरल हार्डेड सब्सटेंस बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, वाई, दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, लेकिन डायमंड हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। तो ऐसा इसका रीजन क्या है बाबू, तो इसका रीजन हम क्या बताएंगे कि इसमें ग्रेफाइट के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, जिस डिस्टेंस के कारण ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, और जिसके कारण उसका लुब्रिकेंट मटेरियल के रूप में किया जाता है। फिर दूसरी चीज, डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट
ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जबकि दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। डायमंड बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है? बिकॉज इन ग्रेफाइट वन कार्बन एटम इज अटैच्ड 3 अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम्स 3 अदर कार्बन एटम से क्या है? अटैच्ड है। 3 अदर कार्बन एटम से अटैच होने के कारण ग्रेफाइट के एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पाती है। और यही इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हो पाते, इन्हीं के कारण ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। क्लियर? आई बात समझ में आप सभी को? तो लाइक कर दीजिए। अभी भी सोच रहे हूं कि क्लास को लाइक करें नहीं, सर अच्छा पढ़ा रहे नहीं, तो क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए और भी अपने दोस्तों से हमारे चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को ज्वाइन करने के लिए बोलिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा काम करिए। चलिए, तो ये ग्रेफाइट के बारे में था। अगली चीज बकमिंस्टर फ्लोरीन, तीसरे एलोट्रोप की बात करते हैं। कार्बन के तीसरे एलोट्रोप के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत छोटी सी जानकारी इसके बारे में है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। बकमिंस्टर फ्लोरीन तीसरा क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन कह रहा है बकमिंस्टर फ्लोरीन जो होता है, ये विथ इसके एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो एक फुटबॉल शेप में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। मतलब यदि बकमिंस्टर फ्लोरीन की शेप पूछी जाए तो क्या शेप बताई जाएगी? फुटबॉल शेप्ड बोली जाएगी। ठीक है, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है इज एन एलोट्रोप्स with 60 carbon atoms, with 60 carbon atoms arranged in the shape of football, in the shape of फुटबॉल। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन 60 कार्बन एटम्स का एलोट्रोप्स है, जो का 60 कार्बन एटम्स फुटबॉल के शेप के रूप में क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन फुटबॉल के शेप के रूप में 60 कार्बन एटम के साथ क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन इज आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Buckminster fluorine is also bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. तो ये आपकी क्लास हो गई एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्लास कैसे लगी निश्चित ही कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा। क्लास के बारे में सुझाव दीजिएगा, सजेशन दीजिएगा, और भी आपको जिस तरह की क्लास की जरूरत होगी निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए उस तरह की क्लास ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।